हेलो हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 7 करेंगे, जिसका टाइटल है आर कंट्री इंडिया। इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ द वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंसन। ये कह रहे कि जो इंडिया है वह भी काफ़ी भूभाग में या काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। इन ए नॉर्थ इट इज़ बाउंड द लोफ्टी हिमालय। और यदि हम इसमें नॉर्थ में देखें तो वो लोफ्टी हिमालय से घिरा हुआ है। यदि हम वेस्ट में देखें तो हम अरेबियन सी से है, और यदि हम ईस्ट से देखें तो हमारा बे ऑफ बंगाल है। इंडियन ओशन साउथ में एंड द वास्ट शोर ऑफ द इंडियन पेनिसुलस, और बहुत सारे पेनिसुलस भी हैं। अब पेनिसुलस का मतलब क्या होता है? पेनिसुला इज द पीस ऑफ द लैंड दैट इज द सराउंडेड बाय द वाटर। एक ऐसी लैंड जो तीन साइड से क्या है, घिरी हुई है, किससे? वाटर से। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको मैप के थ्रू। ये हमको ये मैप दिया हुआ है। ठीक है, यदि इधर से देखें हम नॉर्थ से तो सारा ये हिमालय है। यदि ईस्ट से देखें तो बे ऑफ बंगाल है। यदि वेस्ट से देखें तो अरेबिक सी है। और यदि साउथ से देखें तो हमारा इंडियन ओशन है। अब एक पेनिसुलस की बात हुई है, यहाँ पे कन्याकुमारी है। ठीक है, यदि हम इसी शेड को देखें किस में, तमिलनाडु में। और यहाँ पे जो ये है, ये जो लैंड है वो इस साइड से, एक इस साइड से होती है, तो तीन साइड से क्या है, वाटर से घिरी हुई है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पेनिसुला। यदि हम इसको देखें, ठीक है, लद्दाख से लेके, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो हम एक्सटेंड देखेंगे इसका है 3200। ठीक है, यदि हम इधर से देखें, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से लेके और जो हम इसके वेस्ट है, वेस्ट तक गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात का, वहाँ तक देखेंगे तो कितना है, 2900 किलोमीटर इसकी क्या है डिस्टेंस। अब हम इसको थ्योरेटिकल में पढ़ेंगे। ठीक है, इंडियन हैज़ एन एरिया कितना, लगभग कितना, 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम द लद्दाख टू कन्याकुमारी 3200 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि लद्दाख से कन्याकुमारी तक कितना किलोमीटर तक फैला है, तो ये क्या 3200। और यदि ईस्ट टू वेस्ट देखें तो क्या है, अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक, कच्छ का है गुजरात में, अबाउट 2900 किलोमीटर। लोफ्टी माउंटेन्स एंड द ग्रेट इंडियन desert and a northern plains, the uneven plateau surface and the coast island present diversity of landform। जो इंडिया में क्या आती है, इंडिया में बहुत सारी क्या वैरायटीज़ है, जैसे माउंटेन्स है, ठीक है, और उसमें डेजर्ट भी हैं। राजस्थान में देखेंगे तो डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है। ठीक है, लद्दाख है, लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट है। दूसरा एक नॉर्थन प्लेन्स है, बहुत सारे प्लेन्स एरिया हैं नॉर्थ की साइड में। अनइवेंट प्लेटू है, प्लेटू सरफेस है बहुत सारे। ठीक है, जब छोटा नागपुर होगा छत्तीस छोटा नागपुर होगा किस में, छत्तीसगढ़ में हो गया, झारखंड में होगा, तो उससे वो फैला हुआ है। और बहुत सारे आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो वो किस अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म से बने हैं। दे आर ए ग्रेट वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स। और बहुत सारे अलग तरह की, मतलब क्या आते हैं, बहुत सारे वैरायटीज़ में क्लाइमेट है, वेजिटेशन है। वेजिटेशन का मतलब क्या होती है, बहुत सारी क्या है वहाँ पे हरियाली है, या हमारे जंगल्स हैं अलग तरह की, वह हमारे पेड़ पौधे हैं, वाइल्ड लाइफ है। और हमारा क्या है वहाँ पे एक मतलब लाइफ है उसकी जंगल की, जहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे एनिमल्स रहते हैं। एज वेल एज लैंग्वेज कल्चर। और लैंग्वेज काफ़ी हर तरह की लैंग्वेज है, जिसमें डोगरी है, असमी है, गुजराती है, ठीक है, मिज़ोरम है, तेलुगु है, ठीक है, मराठी है। तो ये सारी बहुत सारी, हिंदी है, तो बहुत सारी लैंग्वेज भी है और कल्चर भी है। कल्चर के हिसाब से देखेंगे तो जैसे हमारा असम में ओणम मनाया जाता है। यदि हम नॉर्थ इंडिया में देखें तो होली, दिवाली ये मनाया जाता है। ठीक है, इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड द यूनिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड इन द ट्रेडिशन टू बाइंड वन नेशन। लेकिन फिर भी इतनी वैरायटी होने के बावजूद फिर भी हम आपस में बंधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश है एक ही राष्ट्र के हम सब लोग हैं, और वह हमारे नेशन का नाम है इंडिया। इंडिया हैज़ द पॉपुलेशन ऑफ द मोर देन 120 करोड़ 120 करोड़ सिंस द ईयर 2011। यदि हम 2011 की सेंसस को देखें
तो उसके अकॉर्डिंग 120 करोड़ क्या है हमारी पॉपुलेशन है। इन द सेकंड मोस्ट द पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आर द चाइना, क्योंकि चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, और उससे बाद में हमारी इंडिया है हमारे सेकंड नंबर पे। लेकिन आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन वाइज से वो चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। अब हमें क्या है लोकेशनल सेटिंग, अब हमें इसकी जो लोकेशन है उसको किस तरह से हम डिफाइंड करेंगे। इंडिया इज़ द लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कि हमें पता है जो इंडिया है, यदि हम यहाँ पे पूरी अर्थ को देखें तो ये हमारा इक्वेटर, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है, यहाँ पे 23 हाफ ये हमारा क्या होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और ये का ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारी इंडिया को समथिंग यहाँ पे है, तो हम ये देखें कि ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ और ये हमारे साउथ। तो हमारे किस में इस वाली डायरेक्शन में मतलब नॉर्थ ईस्ट में क्या है हमारा इंडिया सिचुएटेड है, ठीक है। इंडिया लोकेटेड नदर्न हेमिस्फीयर द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर 23 हाफ 30 मिनट नॉर्थ पास ऑलमोस्ट द हाफ वे थ्रू द कंट्री। यदि हम देखें कि जो हमारी कंट्री है वो कौन सी उससे गुजरी है, हमारी गुजरी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि वो इक्वेटर से अबव है। यदि हम 7.2 देखें, आप देखें 7.2, ठीक है। अब यदि हम इस मैप में देखें तो इसमें बताया कि हमारे 23 डिग्री हाफ मतलब 23 हाफ और 30 मिनट्स, तो ये इस वाली रेखा ही गुजर रही है किससे, ये हमारे गुजर रही है हमारी इंडिया से, ठीक है। अब ये इसको बता रहा है। अब ये कह रहा है कि जो हमारा फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ द इंडियन एक्सटेंडेड बिटवीन द 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स। From the west to east, India extends the between 68 degree 7 minutes east and 97 degree 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब हमें पता है कि लॉन्गिट्यूड को हमने पहले वाले चैप्टर में देखा। लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है कि जितनी भी हमारी खड़ी वाली रेखा तो लॉन्गिट्यूड, और जितनी भी हमारे इस तरह से एक्सटेंड किया ये हमारी क्या है लैटिट्यूड्स। अब ये क्या कह रहा है कि यदि हम इसको देखें किससे, यदि हम इसको साउथ से इस साइड देखें किससे नॉर्थ से, यदि हम इसको एक्सटेंड करें साउथ टू नॉर्थ एंड साउथ टू नॉर्थ देखेंगे तो उसको, तो ये क्या है ये हमारा, एक सेकंड हम इसको, अब देखो हम इसको क्या देखते हैं मैप के थ्रू देखते हैं, पॉलिटिकल मैप के थ्रू। अभी इसमें बताया गया कि जो इसका क्या है, इसका जो वाइड है जो फैला है, यदि हम इसको देखें, देखो ये क्या है, ये हमारा नॉर्थ से देखें 8 डिग्री 4, ठीक है, यहाँ से लेके और ये कहाँ तक फैला है, ये आप देखिए 37 डिग्री तक। तो यदि इसको देखें किसको, ये हमारा आगे लॉन्गिट्यूड। लेकिन यदि हम लैटिट्यूड देखेंगे तो लैटिट्यूड क्या होगा हमारे 368 डिग्री ईस्ट टू कितना 97 डिग्री तक ये क्या है फैला है, ठीक है। अभी यही बता रहा है, ठीक है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ और 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड तक और 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 लॉन्गिट्यूड। इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और हमने क्या करते हैं इसको वर्ल्ड में डिवाइड करते हैं ईस्ट और वेस्ट के हेमिस्फीयर में। विच हेमिस्फीयर वुड बी इंडियन बिलोंगिंग टू, और उसी हेमिस्फीयर में क्या है इंडिया हमारा बिलोंग्स है। ड्यू टू ग्रेट longitudinal extent the about 29 there could be the wide differences in the locate time of the place located the two extreme point of the India। ये कह रहा है कि जो भी हमारा ये है, जैसे ये 8 डिग्री नॉर्थ है, 8 डिग्री से लेके और ये 37 डिग्री 6 तक, यदि हम इसका डिफरेंस करें तो ये क्या है 8 डिग्री 4, ठीक है, यदि हम इसको करेंगे 2 मिनट आ जाएगा, और यदि इसको करेंगे 9:29 तो ये क्या है 29 डिग्री, तो ये कितना होगा हमारा नॉर्थ तक। और यदि हम इसको ईस्ट से देखें, इसका डिफरेंसेस देखें तो 97 डिग्री 25, ठीक है, इसमें से यदि माइनस करेंगे 68 डिग्री 7, तो ये लगभग, ये भी लगभग हमारा कितना आएगा 28 डिग्री समथिंग आएगा। तो यही कहना चाह रहा है कि यदि हम दोनों को डिस्टेंड करें तो कितना आएगा डिफरेंसेस हमारा आएगा 29 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। एज द डिफरेंसेस बिटवीन द दिस पॉइंट वुड बी अबाउ द
2 आवर्स, और जो भी हम इसका जो डिफरेंसेस आएगा वो कितना हो गया, लगभग 2 घंटे। ठीक है, एज यू हैव द लर्न द अर्लियर द लोकेट टाइम चेंज फॉर 4 मिनट फॉर द एवरी 1 डिग्री ए लॉन्गिट्यूड। हमने पहले उसमें देखा था कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ इसका मतलब क्या है कि जो हमारी 1 डिग्री कितने में, 4 मिनट में घूमेगी, क्योंकि हमें क्या पता है कि हमारा जो अर्थ है वो 360 एंगल में 24 घंटे में क्या करता है, वो हमारा राउंड लगाता है। यदि हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो मैंने पहले भी आपको समझाया, तो इसका मतलब 1 डिग्री में कितना 4 मिनट वो घूमेगा। सनराइज अबाउ द 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश देन द वेस्ट द गुजरात। अब जो अर्थ है हमारी पता, सन जो अर्थ है वो किस तरह से राउंड करती है, हमारी करती है ये वेस्ट है और ये हमारा ईस्ट है। सपोज करिए ये हमारा अर्थ है, तो ये कैसे इससे करेगी, वेस्ट टू ईस्ट। जब ये वेस्ट टू ईस्ट करेगी तो ये क्या सन, क्योंकि सन के जैसे सपोज कर सन के तरह है, तो क्या आएगा कि जो हमारे 2 घंटे पहले क्या होगा, हमारा सन राइज होगा। ठीक, ये कहना चाह रहे कि जो इसकी साइड है जब वो होगा तो क्या होगा, वहाँ पे 2 घंटे ज़्यादा होगा अरुणाचल प्रदेश में, किससे, गुजरात के कंपैरिजन में। यू हैव ऑलरेडी रीड अ रियल वाई द लोकल टाइम ए लॉन्गिट्यूड 8 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन टेकन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हमने ये भी देखा था कि जो भी हमारे जैसे हमारा भारत में मतलब पूरे वर्ल्ड में हमने क्या एक स्टैंडर्ड टाइम को क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था। इसी तरह से हमने जो इंडिया में कितना कर दिया, 82। यहाँ देखिए, यदि मैं यहाँ पे करूँ तो ये लगभग यहाँ पे आएगा, तो ये लाइन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। और ये कितना आएगा हमारा 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। इसलिए क्योंकि लिया गया है कि ये यदि जो ये वाला होगा ये हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड टाइम। तो पूरे वर्ल्ड में क्या होगा, जब ये यहाँ पे सूर्य होगा, ठीक है, तो ये यदि सर के ऊपर नून में हो तो यहाँ पे नून होगी, बाकी के में जैसे जैसे वो अब मूव करती है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इस साइड जाएंगे तो हमारा क्या होगा, जो घंटे को 2 घंटे ज़्यादा होंगे, यदि इस साइड जाएगा तो वो क्या होगा, हमारे 2 घंटे पीछे का टाइम होगा, ठीक है। हैज़ बीन टेकन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दिस ए मेरिडियन एंड द लॉन्गिट्यूड आल्सो टर्म द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इस मेरिडियन लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द इंडिया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये आ गया इंडिया नेबर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दे आर द 7 कंट्री द शेयर देयर द बाउंड्रीज विद द इंडिया। हमें पता है कि जो 7 है कंट्री, वो क्या करती है, इंडिया से बाउंड्री को शेयर करती है 7। जैसे पहला है क्या है, हमारा अफगानिस्तान, हमारा पाकिस्तान, फिर हमारा चाइना, फिर हमारा नेपाल, फिर हमारा भूटान, म्यांमार, ठीक है, और हमारा श्रीलंका, और एक है मालदीव। तो कितना का 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना होगा हमारे 7 कंट्रीज़ हो गई कि नेबर जो अपनी बाउंड्रीज को शेयर करती है, ठीक है। आगे देखिए, ऑफ द कंट्री हैव द फिगर 7.1 हाउ मैनी ऑफ द दिस द कंट्री डू नॉट हैव द एक्सेस ऑफ एनी द ओशन द सी। इस आप दे सकते हैं कि जो कंट्रीज़ है वो क्या है कि वो क्या करती है कि अपने में कोई भी ओशन या हमारा कोई भी सी को अपने बाउंड्रीज में शेयर नहीं करती है। अक्रॉस द सी ऑफ द साउथ लाई आर द आइलैंड नेबर श्रीलंका एंड द मालदीव। और यदि हम देखें कि जो सी की जो बाउंड्री है वो कौन शेयर करती है, वो हमारा कौन करती है, हमारा मालदीव और हमारा क्या, श्रीलंका। तो पूरा किससे है, अब मैं यदि मैं इसमें दिखाती हूँ आपको, ये इसमें क्या है, श्रीलंका है, ठीक है। ये देखना, ये अपनी बाउंड्री में क्या है, सी को क्या कर रही है, अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है, और जो मालदीव है ये भी हमारा चारों तरफ से सी को क्या कर रहा है, वो हमारे बाउंड्री को शेयर कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये देखिए, मतलब इसमें से मोस्टली जो पाकिस्तान है देखो, लेकिन ये तो कर रहा है, मतलब जो ये है मालदीव और ये कर रहा है, बाकी के जो और प्रकार के स्टेट है उनमें से कुछ कर रहे होते हैं और कुछ नहीं, बिल्कुल सेपरेट लैंड से अटैच्ड होता है, ठीक है। वो ये कह रहा है हाउ मैनी कंट्री, ठीक है, अक्रॉस द सी ऑफ द साउथ आइलैंड, ये हमने कर लिया, ठीक है, मालदीव। श्रीलंका इज़ द सेपरेट फ्रॉम द इंडिया बाय द ये पाक स्टेट। जो हमारा पाकिस्तान है, ठीक है, श्रीलंका है, और हमारा जो इंडिया है वो किससे सेपरेट है, हमारी पाक स्टेट से। यदि हम यहाँ से देखें
ये यहाँ पे, तो उसका बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, पाक स्टेट। ठीक है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, अब हम इसको पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव से डिवाइड करेंगे, मतलब उसको डिवीजन करेंगे। इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री फॉर ए एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, द कंट्री इज़ द डिवाइडेड इनटू द 28 स्टेट एंड द 8 यूनियन टेरिटरी। अब हमें पता है कि जो इंडिया है वो कितने 28 स्टेट में और कितने 8 यूटी में क्या डिवाइड है। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल एंड स्टेट हैव बीन द फ्रॉम द मैनली ऑफ द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। और जो हमें पता है कि हमारे कितने हैं, हमारे 28 हमारी स्टेट है, RT UT है, और दिल्ली क्या है, दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल है पूरी इंडिया की। स्टेट हैज़ बीन द फ्रॉम द मैनली द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और जो भी स्टेट होते हैं वो किससे फॉर्म हो रहे हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। फिजिकल डिवीजन, इंडियन इज़ द मार्क बाय डाइवर्सिटी ऑफ द फिजिकल फीचर्स। अब हमें पता है जो इंडिया आते बहुत सारी, मतलब अपने आप में बहुत सारी डाइवर्सिटी के द्वारा मार्क किए गया है, जैसे माउंटेनस पे प्लेटू है, प्लेन्स है, कोस्टल है, आइलैंड है। स्टैंडिंग एज द ए सेनियल इन द नॉर्थ आर द लोफ्टी स्टोन कैप्ड हिमालय। हमें पता है कि जो उसमें नॉर्थ की साइड हमने देखा था कि वो पूरा हिमालय जो लोफ्टी ऊंची ऊंची बर्फ़ से ढका हुए हिमालय है। हिम जमालय, इसका मतलब क्या होता है, स्नो एंड हिमालय माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंज, और उसकी 3 तरह की रेंज है। ग्रेट हिमालय जो कि हिमाद्री बोलते हैं, वो वर्ल्ड की हाइस्ट पीक आर द लोकेटेड इन द रेंज। इसमें वर्ल्ड की हाइस्ट पीक क्या, माउंट एवरेस्ट क्या है, इसमें स्थित है। मिडल हिमालय एंड द हिमाचल लाई द साउथ और हिमाद्री, और हिमाद्री के क्या है, वो साउथ में है। मैनी द पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर, फाइंड आउट द नेम ऑफ द 5 स्टेशन एंड शिवालिक इज द ए सदर्न मोस्ट द रेंज। अब हम इसको किस देखेंगे, हम इसको मैप से देखेंगे। अब ये देखो, ये हमारे इधर है कि ग्रेट हिमालय, यदि हम ग्रेट हिमालय देख, और इसके नीचे की होगा हमारा पूरा कि क्या है, हमारा मिडल हिमालय, और इसके नीचे क्या होगा, हमारा शिवालिक। इस वाले जो ग्रेट हिमालय इसमें क्या है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है। फिर कंचनजुंगा है, ठीक है, ये बहुत पीक है इसकी। ठीक, ग्रेट, मिडल, शिवालिक, फ्लैट एरिया में। ठीक है, ये हमारा ठीक है फ्लैट है। ये हमारा लेवल किस में तरह का है, ये हमारा फ्लैट टाइप का है। दीज आर द फॉर्म बाय द एलुवियल डिपोजिट, वो किससे डिपोजिट है, वो हमारा उपजाऊ, जिसे हमारा दोमट मिट्टी बोलते हैं, उससे डिपोजिट ले डाउन बाय द रिवर बाय हिंदू। और वो किस से जो भी डिपोजिट लाती है, हिंदू हो गया, और हमारा क्या हो गया, सिंधु है, ये गंगा है, ब्रह्मपुत्र और देयर ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारी नदियाँ हैं, ये इनसे के डिपॉजिट से हमारा ये एलुवियल डिपॉजिट बना हुआ है। दिस रिवर द प्लान प्रोवाइड द फर्टाइल लैंड एंड कल्टिवेशन, और जो बनाती है सारी क्या रिवर एक प्लान्स बनाती है, मैदान को बनाती है और प्रोवाइड करती है एक फर्टाइल लैंड जो कल्टिवेशन के लिए बहुत ही यूजफुल है। दैट इज़ द रीज़न फॉर द हाई ए कंसंट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन इन दिस प्लेन्स, क्योंकि इस जो प्लेन्स पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि वहाँ पे जो और क्या नाम, जो भूमि है वो क्या फर्टाइल है, आसानी से खेती हो जा सकती है। ठीक है। इट इज़ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और दूसरा यदि हम देखें तो यदि हम इसको वेस्टर्न में देखें, जहाँ पे हमारा राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, कच्छ हो गया, तो वो क्या है, हमारा डेजर्ट है। इट इज़ ए ड्राई, काफ़ी ड्राई है, हॉट है, और सैंडी स्क्रैच ऑफ द लैंड, और किससे रेतीले, किससे हमारे स्क्रैचेस हैं हमारे लैंड से फैला है। इट हैज़ द वेरी लिटिल ए वेजिटेशन, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमारे जो भी पेड़ पौधे काफ़ी कम है, क्योंकि ड्राई है, और वहाँ पे बारिश भी बहुत ही कम होती है, जो हमारा राजस्थान सारा एरिया वेस्ट वाला है इंडिया का। ठीक है। द साउथ एंड द नदर्स प्लेन आर द पेनिसुलर प्लेटू, जो भी सदर्न है, जो प्लेन्स के नीचे है, वो क्या है, पेनिसुलर प्लेटूस हैं। जो प्लेटू हमें पेनिसुलर जो 3 साइड से क्या है, हमारे साउंडेड है, मतलब हमारे वाटर से
घेरे हुए हैं। द ट्रायंगल इन दिस, किस शेप में, वो हमारे ट्रायंगुलर की शेप में है। द रिलीफ द हाई वन, ये काफ़ी ऊंचे हैं लेकिन काफ़ी उबड़ खाबड़ है, मतलब एक फॉर्म में नहीं है। इट इज़ रीजन विद द एनुमेरियस हिल रेंज, और इसमें क्या है, बहुत सारे हिल रेंजेस हैं और वैलीज हैं। अरावली हिल वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, यदि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली कौन सी ऐसी सबसे ओल्डेस्ट रेंज है वर्ल्ड की, तो हमारी अरावली है, और हमारा गुजरात और हमारे राजस्थान की साइड वो क्या है, हमारा फैले है। अब हम इसको एक बार एक तरह से मैप से देखते हैं। अब ये देखो, ये हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। यदि हम इस मैप में देखें तो ये क्या है, अरावली रेंज है, ये हमारा गुजरात हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, पूरा ये राजस्थान होगा, और ये ऊपर का एरिया होगा, तो ये सारे ये बैठा डेजर्ट है, ठीक है। अब हम देखो, ये रेंज है कितनी, ये हमारी विंध्या रेंज है। अभी मैं आगे पढ़ेंगे इसमें। विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में कौन सी नदी बहती है, वो हमारी नर्मदा नदी बहती है। अब इधर देखेंगे, हमारे डेक्कन प्लेटू है, सबसे ओल्डेस्ट प्लेटू है इंडिया का। और यदि हम इसमें देखें, ये हमारा कौन सा, ये हमारा ईस्टर्न घाट है, कोस्टल एरिया है। और यदि इधर देखिए, हमारा वेस्टर्न कोस्टल एरिया है। अब इधर देखो, ये जो ईस्ट वाली नदी को महानदी है, और इधर देखें हम इसको वेस्ट में देखें तो नर्मदा हमारी और ताप्ती है। अब वन बाय वन करके हम, अब देखो यदि ऑरेंज कलर के माउंटेन सील है, ये सारी क्या, ये माउंटेन सील है, यहाँ पे माउंटेन्स है, ठीक है। येलो कलर का प्लेटू रीजन है, ये जो इसका सारा इंडिया को जो, सॉरी मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ आपको, ये मैं दोबारा आपको बताती हूँ रेज करके। ये जो येलो पार्ट है, ये वाला, ये सारा एमपी या क्या नाम, मध्य प्रदेश में हुआ, इस साइड हो गया, तो ये सारा हमारा क्या है, ये हमारा सारा प्लेटू रीजन है। प्लेन्स एरिया क्या है, प्लेन्स एरिया ये जो ये एरिया है ग्रीन वाला, ये सारा हमारा प्लेन्स एरिया है, ठीक है। ये अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ा द ट्रायंगुलर शेप, द रिलीफ ऑफ द हायर एनिमल इन द रीजन विच द नुमेरियस हिल द रेंज एंड द वैलीज, अरावली हिल एट द वन ओल्डेस्ट, हमने पढ़ लिया। विंध्यास एंड द सतपुड़ा, अभी जो मैंने आपको मैप में दिखाया था, विंध्यास और द सतपुड़ा एज इम्पोर्टेंट रेंज है। द रिवर ऑफ द नर्मदा एंड द ताप्ती फ्लो थ्रू दिस रेंज, इस रेंज में क्या बहते हैं, नर्मदा और ताप्ती। दिस आर द वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर दैट द ड्रेन इनटू अरेबिक सी, और ये जो नर्मदा ताप्ती है, कौन सी, वेस्टर्न घाट में क्या है, ये फ्लो होने वाली रिवर्स होती है, और कहाँ पे गिरती है, ये हमारी अरेबिक सी में ही गिरेगी। वेस्टर्न घाट ऑफ द सदादरी बॉर्डर ऑफ द प्लेटू इन द वेस्ट, और जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो किसके बॉर्डर में, वेस्ट के। ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री, और जो ईस्टर्न घाट है वो कौन सी बाउंड्री को शेयर करती है, वो ईस्ट वाली। वाइल द वेस्टर्न घाट ऑलमोस्ट द कंटिन्यूस, जो वेस्टर्न घाट है वो क्या है, एक लगातार है। ईस्टर्न घाट मतलब क्या है, वो तो एक तरह से बिल्कुल सही है वेस्टर्न घाट, लेकिन जो ईस्टर्न घाट है ब्रोकन अनइवन, लेकिन जो हमारा ईस्टर्न घाट है वो टूटा हुआ है और उबड़ खाबड़ है। द प्लेटू इज द रिच द मिनरल लाइक द कोल एंड ऑयल आयरन ऑयल्स, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेटूज होते हैं वो काफ़ी मिनरल के क्या सोर्सेज हैं, जहाँ पे कोल्स और हमारे लोहा एस को पाया जाता है। द वेस्ट एंड वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट लाइक द कोस्टल प्लेन, और वो क्या है, जो भी, क्योंकि हमारे कोस्टल प्लेन्स क्यों है, क्योंकि जो वेस्टर्न घाट है और इंडियन घाट है वो हमारी कोस्टल प्लेन्स को क्या करते हैं, शेयर्स करते हैं। देखो ये नर्मदा ताप्ती है, ये नदी है, ठीक है, ये इस साइड से फ्लो हो रही है, ये जो इस साइड से फ्लो हो रही है, और कहाँ पे गिरेगी, ये जाके हमारे अरेबिक सी में गिरेगी। एक ये महानदी से रहे इस साइड, ठीक है, और ये हमें छत्तीसगढ़ में कहाँ से गिरेगी, हमारा बे ऑफ बंगाल में गिरेगी। अब में कोस्टल प्लेन आर द वेरी नैरो एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर द मस्ट बॉर्डर, कि जो ये कह रहा है कि जो हमारे जो कोस्टल प्लेन है काफ़ी एक संकीर्ण है, एंड ईस्टर्न कोस्टल आर द मस्ट बॉर्डर, वो काफ़ी बड़ा है या काफ़ी बड़े भाग में फैला है। देयर आर नंबर ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, बहुत सारी नदियाँ बहती है। द रिवर महानदी, गोदावरी एंड द कृष्णा कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब जो भी अब ये बता सकते हैं कि जो ईस्टर्न घाट, मैंने आपको पता महानदी बताया, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी सारे बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती है, वहाँ गिर जाती है। दिस रिवर हैव द फ्रॉम द फर्टाइल डेल्टा इन द देयर माउथ, और ये क्या करती है कि सारी जो नदियाँ होती है जो बहती है वहाँ पे एक डेल्टा को प्रोवाइड करते हैं। सुंदरबन इन द डेल्टा इज द फ्रॉम देयर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है
वो जो बे ऑफ बंगाल में गिरेगी तो वहीं पे क्या है, सुंदरबन को डेल्टा को बनाएगी, और वो क्या है सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज है, और वहाँ पे ज़्यादा बहुत सारी पॉपुलेशन क्या करती है, वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अब कोरल्स क्या होते हैं, आर द स्केलेटन ऑफ द टाइनी ए मैरीन एनिमल्स की, जो पानी में रहने एनिमल्स है उसके स्केलेटन से छोटे छोटे से बना है, इसको बोलते हैं पोपिया। वैन द लिविंग द पोपिया डाई, जब ये जो पोपियास मर जाते हैं तो तेरे स्केलेटन इस द लेफ्ट छोड़ देते हैं अपने। अदर द पोएपा ग्रो ऑन द टॉप, और वे क्या करते हैं एक के ऊपर क्या हो जाते हैं, वो अपने स्केलेटन को क्या करते हैं एक के ऊपर लेयर्स बनाते रहते हैं। विद द ग्रो हाई एंड हायर, वो ज़्यादा हाई बन जाती है, दस द फॉर्म एक कोरल आइलैंड, और उसको क्या बोलते हैं कोरल आइलैंड की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कोरल आइलैंड है। ठीक है, अब ये दिखाया गया है, अभी दिखाया एक सुनामी की एक पिक्चर दिखाई गई है। आप आगे देखिए, द टू ग्रुप द आइलैंड आर द फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया, दो ग्रुप हैं आइलैंड के जो किसके हैं, हमारे इंडिया के पार्ट्स हैं। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेट अरेबिक से, अभी हम इसको मैप के थ्रू देखेंगे। एंड दिस आर द कोरल आइलैंड द लोकेट ऑफ द कोस्टल एरिया, और जो ये जो कोरल आइलैंड है वो कहाँ पे स्थित है, वो हमारा क्या केरला से थोड़ी दूर है। द अंडमान निकोबार आइलैंड लाइज टू द ए साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मैनली इन द बे ऑफ बंगाल, और जो हमारे अंडमान निकोबार है वो कहाँ पे है, वो हमारी बे ऑफ बंगाल में क्या है, वहाँ पे स्थित है। डू यू नो विद द ग्रुप आइलैंड विल द अफेक्टेड इन द सुनामी 2004, क्या आप बता सकते हो कि कौन कौन सा आइलैंड अफेक्टेड होता है 2004 में सुनामी में। फाइंड आउट द थ्रू द न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड स्पीकिंग द पीपल्स हाउ डिफरेंट वे पीपल फेस टू चैलेंजेस, और किस तरह से लोगों ने, आप न्यूज़पेपर में देखो या आप सुनो लोगों से कि किस तरह से सुनामी में जो भी आया था उन पर लोगों ने बहुत से चैलेंजेस को फेसिस किया था। सुनामी स्ट्रक द इंडियन कोस्ट, और वो किस पे हुआ था, जो सुनामी स्ट्रक किया था इंडियन कोस्ट को। सुनामी इज ए ह्यूज सी वेव द जनरेटेड ड्यू टू अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर्स, ये कह रहे कि जो सुनामी था वो क्या था, एक जो हमारा सी की फ्लोर पे वहाँ पे अर्थक्वेक के फोर्स से आया था। ठीक है, 2004 में जो भी सुनामी आया था उसमें अफेक्टेड आइलैंड था अंडमान निकोबार, और उसका एक पॉइंट जो इंदिरा पॉइंट क्या होता पानी में पूरा ही मर्ज हो गया था, और बहुत सारी क्या होती जो भी ह्यूमन लाइफ से पूरी डिस्ट्रक्स हो गई थी। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।